Sachi, today our topic is basically regarding A2 accounting, A levels, and this is going to be almost the last topic of this syllabus, of our syllabus. That is ABC costing. ABC costing stands for activity-based costing. Activity-based costing. This basically activity-based costing relates to how overheads are absorbed into production. Sir, we have already studied that. हम तो ये पढ़ चुके हैं कि how overheads are absorbed into production. Sir, we have discussed this topic. How overheads are absorbed into production हमने किस टॉपिक में पढ़ा बेटा? कोई बता सकता है? Anyone? किस चैप्टर में हमने पढ़ा है? एब्जॉर्प्शन में पढ़ा है। ये एब्जॉर्प्शन में पढ़ा है हमने। कौन बोला है? हमजा जी, एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा है कि overheads are absorbed into production through apportionment, and then we used to use overhead absorption rate, and overhead absorption rate are used to charge overheads, to absorb overheads into production through how? Through departmental wise overhead rates, through product plant wide overhead rates, through overhead absorption rates, which are based on machine hours and labor hours. Problem ये आ रही है अब कि production में now, because more capital intensive units are produced, and with the technological advancement, direct labor hours is no more a good base to absorb overheads. जिस तरह advancement आ रही है दुनिया में, तो overheads absorb करने का जो basis हम रखते हैं direct labor hours, वो accurate answers हमें नहीं देते। क्यों? क्योंकि direct labor hours का मतलब ये जितनी labor काम कर रही है, तो labor तो काम करना ही छोड़ गई है। हम तो ज्यादातर ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज की तरफ चले गए, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाते हैं जिसमें मशीनें ज्यादा काम करती हैं। हम नॉर्मली लेबर आवर्स यूज करते रहे हैं, तो दैट डजंट गिव यू द एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट. इट रिजल्ट्स इनटू डिस्टॉर्टेड प्रोडक्ट कॉस्ट, एंड इट डज नॉट गिव यू व्हेन production is not production overheads are not going to change in relation to volume. यानी कि यूनिट्स के बढ़ने या कम होने से ओवरहेड्स चेंज जब नहीं होते, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स एक अच्छी बेस नहीं है कि हम उसे ओवरहेड अब्सॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल करें। फिर हम क्या करते हैं, फिर क्या तरीका अपनाते हैं? ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड थ्रू एक्टिविटीज परफॉर्म्ड या यूज्ड या बेनिफिट व्हिच इज रिसीव्ड बाय ईच कॉस्ट पूल अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज। सर समझ नहीं आई, मैं बताता हूं आपको। बेटा मेरी प्रिंटिंग प्रेस है, और प्रिंटिंग प्रेस में आपको पता है प्लेट होती है, प्लेट लगती है, और प्लेट आप लगाते हैं और उसके बाद आप उसके बाद जितनी मर्जी कॉपियां निकाल दें उसकी, यानी एक प्लेट से आप कई कॉपियां निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो नंबर ऑफ प्लेट्स पर डिपेंड, नंबर ऑफ प्लेट की कॉस्ट जो आ रही है आपको एक, उस पर भी डिपेंड करता है कि ओवरहेड कैसे अब्सॉर्ब होने हैं। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो प्लेट्स ज्यादा लगेंगी। अगर एक ही तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं तो एक ही प्लेट में सारा आप निकाल देंगे। तो फिर वो नंबर ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड किस तरह चार्ज करने चाहिए। इसी तरह हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, एक हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है यार, एक हमारा असेंबली डिपार्टमेंट है, एक हमारा फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। मुझे आप ये बताओ, आप में से कोई बता सकता है कि प्रोडक्शन, असेंबली और फिनिशिंग में से इंस्पेक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगी? सर प्रोडक्शन में। बिल्कुल, प्रोडक्शन में होगी और फिनिशिंग में होगी। असेंबली में सबसे कम होगी, फिनिशिंग में भी तो हो सकती है ना इंस्पेक्शन। अब वो कहते हैं कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट कैसे हम इन डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? भाई नंबर ऑफ इंस्पेक्शन से, जितनी मर्तबा आपकी इंस्पेक्शन टीम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगी उतनी कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट हम ट्रांसफर कर देंगे प्रोडक्शन को। जितनी मर्तबा आपकी इंस्पेक्शन टीम जाएगी असेंबली डिपार्टमेंट में, असेंबली डिपार्टमेंट को चार्ज कर देंगे। जितनी मर्तबा आपकी इंस्पेक्शन टीम जाएगी डिपार्टमेंट में, उतनी इंस्पेक्शन कॉस्ट हम ट्रांसफर कर देंगे फिनिशिंग डिपार्टमेंट को। इसका मतलब है
कि इंस्पेक्शन ओवरहेड्स, इसका मतलब है कि इंस्पेक्शन ओवरहेड्स आर नॉट गोइंग टू चार्ज अकॉर्डिंग टू लेबर आवर्स, अकॉर्डिंग टू मशीन आवर्स, it is going to charge according to the number of inspections which are consumed, which are used by each particular department. तो अब हम ABC costing basically ये है कि activities are basically, they are the basis to absorb overheads into cost products, into cost units. ये बेसिक है, मतलब है, यानी है ये वही जो हम पहले पढ़ते रहे, यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही है। सर इसकी जरूरत क्या है, ये एबीसी कॉस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मोर एक्यूरेट कॉस्ट टू फाइंड सेलिंग प्राइस। आपको पता है हम ओवरहेड अब्सॉर्ब करने के बाद सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं, तो अगर एक्यूरेट कॉस्ट हम फाइंड करेंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस जो आएगी वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स देगी। अदरवाइज आपकी जो कॉस्ट एलोकेशन है, जो कॉस्ट एस्टिमेशन है, वो करेक्ट नहीं होगी। तो हम पढ़ते हैं अब इसको आगे। नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी क्या है कि कॉस्ट एट्रीब्यूशन टू कॉस्ट यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम इनडायरेक्ट एक्टिविटीज। इनडायरेक्ट एक्टिविटीज का मतलब है इनडायरेक्ट ओवरहेड्स को हम कैसे, जो है ना, जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट है, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट को आप डिपार्टमेंट्स में कैसे उसकी कॉस्ट को डिवाइड करेंगे? भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ, डायरेक्ट लेबर आवर के साथ नहीं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ। बिकॉज ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ए कॉस्ट पूल where cost should be transferred to each department according to the number of orders. भाई जो डिपार्टमेंट ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर दे रहा है उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा जाएगी, जिस डिपार्टमेंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम है उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट कम जाएगी। तो इस हिसाब से हम अब कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे। तो कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इन ट्रेसिंग द सिग्निफिकेंस एक्टिविटीज टू ऑफ फर्म टू प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी एक्टिविटीज को हम प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात किया पहले, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस विद प्रिसाइज एक्यूरेसी, यानी ओवरहेड, जब हम पहले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते थे तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को एक्यूरेसी से फाइंड नहीं कर पा रहे थे। और प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट द मार्केट विल बियर कंपेटिटर्स मोर, हम प्राइस लगाते थे, प्राइस की किस बेसिस पर? कंपेटिटर्स के हिसाब से, जो कंपेटिटर्स जितनी चार्ज कर रहे हैं उस तरह। एबीसी ट्राइज टू हेल्प इन डिटरमिन द कॉस्ट करेक्टली, एबीसी बताती है कि आप अपनी कॉस्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से करेक्टली फाइंड कर सकते हैं। एबीसी का वजूद में आई है, इट इवॉल्व्स बिटवीन 1960 एंड 1980। एक कूपर एंड कपलान, दो बंदे थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट, ताकि प्रोडक्ट कॉस्ट एक्यूरेटली हम फाइंड कर सके। यूनिट लेवल एक्टिविटीज, बैच लेवल एक्टिविटीज, प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज, फैसिलिटी, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए पहले क्या होता था, टोटल कॉस्ट दो हिस्सों में तकसीम होती थी, आपको पता है, वेरिएबल और फिक्स्ड। हम क्या करते थे, एब्जॉर्प्शन ओवरहेड यूज करते थे, उसमें प्लांट वाइज डिपार्टमेंटल वाइज ओवरहेड रेट निकालते थे, ओएआर, कभी मशीन आवर के थ्रू, कभी लेबर आवर के थ्रू, और ओवरहेड एब्जॉर्ब कर देते थे, ओवरहेड चार्ज कर देते थे प्रोडक्ट के अंदर। अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर हाई इन रिलेशन टू डायरेक्ट कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड मटेरियल और लेबर के अलावा प्रोडक्शन ओवरहेड्स बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं। नंबर वन, देयर इज ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन द प्रोडक्ट रेंज। हम एक तरह के प्रोडक्ट नहीं बना रहे। देखो यार मेरी बात सुनो, अगर मैं कुर्सियां बना रहा हूँ, चेयर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो जाहिर बात है इसका मतलब है लेबर काम कर रही है, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स कैन बी यूज्ड टू चार्ज ओवरहेड्स इनटू प्रोडक्ट्स। हम ओवरहेड्स डायरेक्ट लेबर आवर के थ्रू रेट निकालेंगे जिसे ओआर कहते हैं, और ओवरहेड चार्ज कर देंगे। लेकिन जब आपकी प्रोडक्ट रेंज ज्यादा होगी, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, देयर इज अ डाइवर्सिटी इन द प्रोडक्ट रेंज, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स कैनॉट बी यूज्ड फॉर एवरी प्रोडक्ट। कुछ कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, कुछ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसमें लेबर और मशीनें दोनों ही कम काम कर रही हैं। प्रोडक्ट यूज वेरी डिफरेंट अमाउंट ऑफ ओवरहेड रिसोर्सेज। फिर क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओवरहेड एक ही तरह के चार्ज नहीं कर रहे, डिफरेंट अमाउंट ऑफ ओवरहेड रिसोर्सेज। कोई ज्यादा ओवरहेड इसमें लग रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में, किसी में कम लग रहे हैं, और उनकी कंजम्पशन जो है ओवरहेड रिसोर्सेज की इज नॉट ड्रिवन बाय वॉल्यूम, वो आउटपुट के साथ ड्राइव नहीं हो रही। आउटपुट का मतलब ये है नंबर ऑफ यूनिट्स जितने आप बना रहे हैं उसके हिसाब से ओवरहेड चार्ज नहीं किया जा रहा। तो चार चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि ऑब्वियसली एबीसी क्यों जरूरत पड़ती है। नंबर वन, ये प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो बहुत ज्यादा है डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा। सर ये बात समझनी है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है यार? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कम है
जबकि प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट बहुत बड़ी है, अमाउंट बहुत ज्यादा है। फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और हर प्रोडक्ट डिफरेंट मिकदार में ओवरहेड कंज्यूम करता है, और ओवरहेड जो है वो प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से चेंज नहीं हो रहे। Overheads are not consumed according to volume of production. तो फिर ABC is the most suitable way to calculate overheads. सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी सर ये चीजें तो उसमें इग्नोर हो जाती हैं एब्जॉर्प्शन वगैरह में, कि हम तो मतलब सबको एक जगह ट्रीट कर लेते हैं, तो फिर एब्जॉर्प्शन गलत हो गया। जी बिल्कुल गलत हो गया जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, एब्जॉर्प्शन गलत हो गया और उसी की वजह से ABC कॉस्टिंग जो है वो डेवलप हुई है। यू आर राइट। तो सर हम एब्जॉर्प्शन क्यों पढ़ते हैं? एब्जॉर्प्शन क्यों करते हैं? एब्जॉर्प्शन इज ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चार्जिंग ओवरहेड इनटू प्रोडक्शन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चार्जिंग ओवरहेड इनटू प्रोडक्शन। अगर किसी कोई बिजनेस ऐसा है जो एक ही तरह के यूनिट्स बना रहे हैं, जिसमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स बहुत ज्यादा नहीं है, डायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा है, जिसमें प्रोडक्शन ओवरहेड डायरेक्ट लेबर आवर्स के साथ रिलेट करते हैं, उसमें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चलेगी ना यार। ये तो तब होगा, मैंने बताया, जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड की अमाउंट बहुत ज्यादा है और एक प्रोडक्ट्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ ओवरहेड यूज कर रहे हैं, फिर हमें ABC कॉस्टिंग यूज करनी पड़ती है। सबसे पहले क्या होता है? आइडेंटिफाई मेन एक्टिविटीज, आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, आइडेंटिफाई एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स हमें करने पड़ते हैं, सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स, कॉस्ट विद द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, स्टाफ ट्रेनिंग, द कॉपरेशन ऑफ वर्कफोर्स इज क्रिटिकल। यानी अगर ABC की टेक्निक आपको यूज करनी नहीं आती तो आप ABC अप्लाई नहीं कर सकते। एक मिनट में जरा लगा लो, बैटरी खत्म हो गई है। ABC आप यूज नहीं कर सकते, ABC यूज करने के स्टेप्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो क्या करें? सबसे पहले, ABC is not a magic bullet, but it is a tool for help you understand your business better. ABC कोई मैजिक बुलेट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर एक्यूरेट कॉस्ट आपको बताती है, तो आप अपने बिजनेस को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मशीन रिलेटेड सेटअप्स। अब यार मशीन रिलेटेड सेटअप्स कॉस्ट है, बताओ मुझे, उसको डायरेक्ट लेबर आवर के थ्रू हम चार्ज करेंगे। मशीन रिलेटेड सेटअप किस पे होगी? नंबर ऑफ सेटअप्स पे यार। जिस डिपार्टमेंट में मशीन सेटअप्स ज्यादा यूज होंगे वहां पे मशीन सेटअप कॉस्ट ज्यादा चार्ज की जाएगी। फिर देखो, अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो आपको ज्यादा मशीनें नहीं चाहिए। इसका मतलब है एक प्रोडक्ट के लिए मशीन सेटअप अलग बनाने पड़ेंगे, एक प्रोडक्ट के लिए मशीन सेटअप अलग बनाने पड़ेंगे, एक प्रोडक्ट के लिए मशीन सेटअप अलग बनाने पड़ेंगे। तो मशीन रिलेटेड सेटअप कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स के हिसाब से चार्ज की जाएगी। परचेजिंग मटेरियल हैंडलिंग तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर के हिसाब से चार्ज की जाएगी। क्वालिटी इंश्योरेंस नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से चार्ज की जाएगी। क्वालिटी इंश्योरेंस अश्योरेंस कॉस्ट, भाईजान हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, हर फैक्ट्री में, हर बिजनेस में क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है जो जाके चेक करता है कि क्वालिटी ठीक हो रही है, काम ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा। उसकी कॉस्ट को हम हर डिपार्टमेंट में कैसे चार्ज करेंगे? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के साथ। मुझे आप ये बताओ, परचेज डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ इंस्पेक्शन ज्यादा होगी या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि परचेज में भी होगी, मैं ये नहीं कह रहा परचेज में नहीं होगी। परचेज में क्या होगी कि भैया मटेरियल सही वाला खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, मटेरियल क्वालिटी ठीक है कि नहीं ठीक है। प्रोडक्शन में तो हर स्टेप पे होनी है इंस्पेक्शन। इसका मतलब है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नंबर ऑफ इंस्पेक्शन ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन ज्यादा होंगी तो उसमें क्वालिटी श्योरिटी कॉस्ट ज्यादा चार्ज की जाएगी। इस तरह पैकिंग शिपिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ पैकिंग इंजीनियरिंग डिजाइन फैसिलिटेशन, ये सारी कॉस्ट किस पे होगी? मशीन आवर, नंबर ऑफ सेटअप्स पे, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स पे हो गया मटेरियल रिक्विजिशन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पे होगी इंस्पेक्शन कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर डिस्पैच पे होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। कॉस्ट ड्राइवर है सारे जिसको बेस पर हम कॉस्ट को चार्ज करेंगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिस स्टेप्स पर हम एलोकेट करते हैं ओवरहेड्स। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये जरा मुश्किल एग्जांपल है, ये जरा इसलिए मैं ये नहीं दे रहा, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आसान एग्जांपल आपको दूंगा। देखिए जी, एग्जांपल आपके सामने है। पहले कि मैं इसको बताऊं, थोड़ा सा मैं एक और चीज आपसे पढ़ लेता हूं एक दफा, ताकि आपको थोड़ा और बेहतर समझ आ जाए। ये देखें जी, ये आपकी बुक में से है,
जरा बंद कर देना भाई सर, अपनी प्लीज बंद रखिएगा। ये कहाँ से आ गए हैं? शेयर शायद उसने निकाल दिया इसमें से यार, मैंने डाला हुआ था उसने, इसको मिक्स डाला ही नहीं है। आपकी बुक में भी मौजूद नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं पिक्चर सेंड कर दूंगा फिर आपको, बड़े बिग डील। जी वापस चलते हैं जी हम, देखें जी एक सेकेंड, बड़े आसान है। आपको लगा होगा थ्योरी में थोड़ा सा यानी कि थोड़ा मुश्किल है या थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे या पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा, मुश्किल ये बिल्कुल भी नहीं है। तो देखें ओंटारियो मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड एंड एनहांस, दो प्रोडक्ट बनाते हैं स्टैंडर्ड और एनहांस, एंड अप्लाइज ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। लो जी, हम किस बेसिस पर यूज कर रहे हैं अभी ओवरहेड को, किस बेसिस पे चार्ज करते हैं अभी तक बताएं? लेबर आवर्स पे जी लेबर आवर्स पे चार्ज कर रहे हैं। Anticipated overhead and direct labor time for the upcoming accounting period are 8 lakh। आपके ओवरहेड्स कितने हैं मेरे भाई? अमाउंट कितनी ओवरहेड्स की? 8 लाख और डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने यूज कर रहे हैं हम? 25,000। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डायरेक्ट के ओवर एब्जॉर्प्शन रेट कितना निकलेगा इसका अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर आवर्स? 8 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 कितना आ जाएगा जी? कैलकुलेटर साथ रखें अपने, आपका आ जाएगा 32। अगर आप ओवरहेड चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर आवर्स तो आपका ओवरहेड अब्सॉर्ब होगा 32 के हिसाब से आप ओवरहेड अब्सॉर्ब करेंगे। इसमें स्टैंडर्ड और एनहांस दो प्रोडक्ट्स हैं। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना है उसका? 3000 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 25 है। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 3 आवर एट द रेट ऑफ 12 पर आवर। बेटा अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 25 है तो हमजा 3 आवर एट द रेट ऑफ 12 पर आवर के हिसाब से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी बनेगी? 36। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी आ गई? 25। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी आ गई? 36। और ओवरहेड कॉस्ट कितनी आ गई एक यूनिट की? अभी निकाली पीछे मैंने, 32। ये हम तब कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालते थे किसी प्रोडक्ट की when we used to absorb overheads according to direct labor hours या machine hours, जो भी कह लें। That is called traditional costing system. Traditional costing system is basically the system which charged overheads, which absorb overheads into production through direct labor hours, and that's what we used to do in absorption costing. अच्छा, एनहांस की प्रोडक्शन देख लें कितनी है? 4000। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 40 है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी बनेगी? 48। ओके, ओवरहेड वही है 32, ओवरहेड तो वही रहने सारी बात। आगे देखिए जी, Ontario overhead of 8 lakh can be identified in 3 major activities। वो कहता है कि अब क्या हुआ है, हम ओवरहेड्स को 3 मेजर एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग 1,50,000, मशीन प्रोसेसिंग 5,60,000 एंड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन 90,000। इन तीनों को ऐड करें कितनी अमाउंट बनती है? 8 लाख। 8 लाख बन रही है, सारी बात है वही बननी है, अमाउंट 8 लाख बन रही है आपकी। वजह सर, पहले आप ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कर देते थे प्रोडक्शन में, किस बेसिस पर? डायरेक्ट लेबर आवर की बेसिस पर, उससे डिवाइड करते थे, जो रेट आता था अप्लाई कर देते थे। अब हमने ओवरहेड्स को 3 मेजर एक्टिविटीज में बांट दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग है 1,50,000 की, मशीन प्रोसेसिंग है 5,60,000 की, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन है 90,000 की। These activities are driven by number of order processed, machine hours worked and inspection hours respectively। जी, data relevant to these activities follows। आपको कुछ समझ आई है बात की? सर उसने सिर्फ डिवाइड ही किया, देखो कुछ भी नहीं किया। देखें,
पहले हम ओवरहेड चार्ज करते थे किस बेसिस पर सोबत? हम चार्ज करते थे ओवरहेड डायरेक्ट लेबर आवर से एक रेट निकालते थे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और उससे आप आवर्स को मल्टीप्लाई कर देते थे एंड दैट्स इट, यू गॉट योर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। अब मैंने अपनी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट को हादी कितने हिस्सों में तकसीम किया है? सर 3 में कर दिया आपने। 3 में कर दिया है। तो अब रेट कितने निकलेंगे? सर 3। बस समझ आ गई बात की आपको, इतनी सी बात है। एक हम रेट निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस के हिसाब से, उसकी मदद से चार्ज करेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट को, जो कि 1,50,000 है। मशीन प्रोसेसिंग कॉस्ट को 5,60,000 को चार्ज करेंगे किस हिसाब से? मशीन आवर्स वर्क के हिसाब से। और 90,000 को चार्ज करेंगे हम इंस्पेक्शन आवर्स के हिसाब से रिस्पेक्टिवली। देखें, ये देखें आ गया। ऑर्डर प्रोसेस कितने हैं स्टैंडर्ड का? 300 ऑर्डर प्रोसेस होते हैं स्टैंडर्ड में, एनहांस में 200। मशीन आवर कितने काम होते हैं? 18,000 स्टैंडर्ड में, और एनहांस में कितने? 22,000। इंस्पेक्शन आवर्स कितने होते हैं जी? उसके अंदर होते हैं जी 2,000, उसमें होते हैं 8,000। अब आपने इसकी कॉस्ट निकालनी है, आप निकाल सकते हैं कॉस्ट, मसला ही कोई नहीं है। जी सर। मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको अभी। आपका सवाल उठता है कि सर ये तो सिंपल, बस हमने वो रेशो बना के बांट देना है। जी मेरी जान, ऐसे ही कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रेशो बना के आपने रेशो बना के आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो मैं आपको भी समझाता हूँ। सर ये 32 कैसे निकाला आपने? 25, 8 लाख डिवाइड बाय 25,000। सर 8 लाख कॉस्ट है और 25,000 क्या था? 8 लाख कॉस्ट है, ये लिस्टेशन 1 आ गई ना आपकी, सॉरी 8 लाख कॉस्ट है। 25,000, 25,000 नहीं था आपका, 25,000 आपके डायरेक्ट लेबर आवर्स थे जी। तो इससे आपने क्या निकाला है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपने पढ़ी नहीं है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मैंने निकाला है डिवाइड करके। वो यार निकाला है ना। ओवरहेड को कैसे चार्ज करेंगे अभी निकाला नहीं है, समझा रहा हूं मैं। देखिए अब हम कैसे चार्ज करेंगे ओवरहेड्स को, जो 8 लाख आपके निकले हैं। देखिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? स्टैंडर्ड की बात करते हैं। मैं किसी एक का पकड़ लेता हूँ ना, एक का समझा देता हूँ आपको, बाकी आप खुद जो है वो उसको हैंडल कर सकेंगे। स्टैंडर्ड में अगर आप गौर करें, मैं स्टैंडर्ड की टोटल कॉस्ट अगर निकालना चाहूँ प्रोडक्ट की, सबसे पहले उसमें क्या आपकी आएगी? डायरेक्ट मटेरियल, फिर क्या आएगी? डायरेक्ट लेबर, और फिर क्या आ जाते हैं आपके? ओवरहेड्स, है ना? यस सर। ओवरहेड्स दफा 3 किस्म के हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ओवरहेड्स में, मशीन प्रोसेसिंग मशीन प्रोसेसिंग कॉस्ट है, और इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन कॉस्ट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को देख लेते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल है, हमें दी हुई है। स्टैंडर्ड की बात मैं कर रहा हूं, मैंने गलत लिख लिया है। 25 और 36, यही है ना? 25 एंड 36। मटेरियल कितना लग रहा है जी? 25 का पर यूनिट। लेबर कितनी लग रही है? 36। बेटा 3 into 12। 61। अब अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करता तो मैं यहाँ पे ओवरहेड कितने लिखता? 32 एंड दैट्स इट। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर रहा। जब मैं एबीसी यूज करूंगा तो मैं 32 यूज नहीं करूंगा, बल्कि उस तीनों को मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तीनों को इस्तेमाल कैसे करना पड़ेगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए जी, पहले बताएं ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है? 150। 1,50,000। 1,50,000। अब देखें इसमें से स्टैंडर्ड ऑर्डर प्रोसेस कितने कर रहा है? 300। कितने में से? 500 में से। तो कैसे निकालेंगे जी? बहुत ही आसान है। 1,50,000 डे
into 300 divided by 500. तो 90,000 कॉस्ट आ जाएगी किसकी? स्टैंडर्ड की, जो आपने उसमें चार्ज करनी है। कितनी आ गई जी? 90,000 90,000 कॉस्ट है। हमने तो पर यूनिट निकालनी है ना। यूनिट्स कितने हैं जी स्टैंडर्ड के? देख लेते हैं। स्टैंडर्ड के यूनिट्स हैं जी हमारे 3,000। 3,000 से हम डिवाइड करते जाएंगे। 90,000 को डिवाइड करते हैं कितने से? 3,000 से। तो आपका इसकी पर यूनिट आ जाएगी, कितनी आती है? 30। नेक्स्ट मशीन। मशीन देखते हैं जी, कितनी है मशीन स्टैंडर्ड की? 18,000 डिवाइड बाय 40,000। और मशीन की कॉस्ट कितनी है? 5,60,000। 60,000। ऐसे लिखूंगा मैं, 5,60,000 इंटू 18,000 डिवाइडेड बाय 40,000। मेरे पास की कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन मैंने कॉस्ट नहीं निकाली, मैंने पर यूनिट में निकालना। 552 ओए सुने 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 जी सर। प्लीज। बच्चे ने कहा सर ये 2,52,000 आ रही है। और भाई 2,52,000 टोटल कॉस्ट आ रही है, मशीन प्रोसेसिंग कॉस्ट जो स्टैंडर्ड में चार्ज करनी है, सही कह रहे हो, लेकिन हमने पर यूनिट निकालनी है। यूनिट इसके 3,000 हैं, तो 3,000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 84 आएगी। सर 84 आ गया। अच्छा, अब बच्चे ने सवाल किया सर ये तो गलत बात है। अल्लाह के बंदे, ये पर यूनिट ही चल रही है। स्टैंडर्ड के 3,000 यूनिट बना रहे हैं हम। मेरी जान, ये जो मटेरियल लिया ये 25 भी तो पर यूनिट ही है। जो लेबर लिखी हुई है 36 पर यूनिट है, तो उसको टोटल में कैसे कर सकते हैं? उसको भी पर यूनिट लिखना पड़ेगा आपको। आगे इंस्पेक्शन कॉस्ट देखें कितनी आएगी। इंस्पेक्शन कितनी है जी हमारी स्टैंडर्ड की? 2,000 डिवाइड बाय 10,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट कितनी है? 90,000। कर देंगे जी 90,000 सर 18,000 आ जाएगी। सर 6 आ जाएगी इसकी, 6 डिवाइड बाय 10,000। अब वो आती असल में 18,000 है, लेकिन भाई 3 से डिवाइड करना है तो 6 आएगी। दैट इज योर टोटल कॉस्ट जी सर। नेट अंडर एबीसी। अंडर एबीसी आपकी आ जाएगी पर यूनिट टोटल कॉस्ट। बताएं जी कितनी आती है? टोटल कह रहा हूं, बल्कि कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, सॉरी। बताएं कितनी आती है? सर 181। कितनी आ जाएगी जी? 181। टोटल निकाल सकते हैं इसकी? 1 टोटल निकाल सकते हैं? सर टोटल निकाली है। सर टोटल नहीं निकाली है। टोटल पर यूनिट है ना, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको? 3,000 से। जी सर 543,000। 543,000। जी बताएं जी, इसमें यहां तक कोई मसला है तो बताएं। दैट इज एबीसी कॉस्टिंग, बस कुछ भी नहीं है, यही है, बस समझिए आप। सर ये तो बहुत इजी है। अगर आप कहते हैं कि आपने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करनी है, तो आप ओवरहेड का एक ही रेट निकालेंगे, आइदर थ्रू डायरेक्ट लेबर आवर्स और थ्रू मशीन आवर्स, व्हाटएवर, दैट इज 32। दैट्स नॉट अ बिग डील। बट if you are going to charge production overheads, then you have to find the rate according to certain basis, जो basis question में पहले से दी होंगी, and the overheads are distributed into different types of overheads. हमने overheads को different types of overheads में distribute किया है। वो थे कितने? 8 लाख के थे। पहले हम क्या चार्ज कर रहे थे? पहले हम चार्ज कर रहे थे किस बेसिस पर? डायरेक्ट लेबर आवर की बेसिस पर। 8 लाख डिवाइड बाय 25,000। अब चेंज हो गई बेसिस आपकी। अब हम उसको पहले 8 लाख को डिवाइड किया ऑर्डर प्रोसेसिंग में और मशीन प्रोसेसिंग में और 90,000 पे, और उनके कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। दे आर द कॉस्ट इज गोइंग टू बी चार्ज थ्रू कॉस्ट ड्राइवर बाय द एक्टिविटीज कंज्यूम्ड बाय ईच कॉस्ट ड्राइवर। एक्टिविटीज कितनी कंज्यूम हो रही है? स्टैंडर्ड ऑर्डर प्रोसेस यूज करता है 300, एनहांस 200, टोटल 500, इस तरह से। कहते हैं जी टॉप मैनेजमेंट इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी डिस्पाइट अ हेल्दी इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। द डिक्रीज इन इनकम is especially puzzling because the company recently undertook a massive plant renovation during which high automated machinery were installed, and that was expected to produce significant efficiencies. Assuming use of direct labor hours,
to apply overhead to production, compute the unit manufacturing cost of standard and enhanced if the expected manufacturing volume is attained. पहले क्या कह रहा है, absorption costing यूज करो. दूसरे में कह रहा है assuming of activity based costing, compute the unit manufacturing cost of the standard and enhanced if the expected manufacturing volume is attained. फिर कहता है selling price base find करनी है आपने दोनों की मदद से by using direct labor, लेकिन वो तो प्रॉफिट मार्जिन दिया होगा तो करेंगे ना, तो आगे उसने दिया होगा उसके हिसाब से फिर हम करेंगे. सेलिंग प्राइस कॉस्ट में ऐड कर देंगे ना जितना भी मार्जिन होगा. देखें जी, डायरेक्ट मटेरियल कितने हैं जी, 32 आपका ये जो हमने निकाला है रेट 32 डायरेक्ट लेबर आवर्स, और डायरेक्ट लेबर आवर कितने लग रहे हैं, 3 आवर्स लग रहे हैं. क्वेश्चन में से बताया नहीं हुआ लेकिन ये अज्यूम कर रहे हैं. 25, 36 और 96 ये हम यूज कर रहे हैं. जब हम यूज कर रहे हैं क्या चीज, डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज कर रहे हैं. जब हम यूज करेंगे तो फिर रेट फर्क निकलेगा. मैंने अलग अलग निकाला है, उसने कंबाइन करके निकाल दिया है. आपने इस मेथड को फॉलो नहीं करना. लेकिन ये देखें मेरा स्टैंडर्ड का 181 ही आ रहा है, ये देख ले नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 181 ही आ रहा है मेरा स्टैंडर्ड का जो हमने निकाला है थ्रू एबीसी. तो कोई फर्क नहीं है, सेम पैटर्न पर आपने मेरे वाले पैटर्न पर करना है जिस तरीके से मैंने सॉल्व करके आपको बताया. उसकी पिक्चर लेनी तो पिक्चर आप ले सकते हैं. मैं आपको पिक्चर अभी दे देता हूं अगर आप पिक्चर लेना चाहते हैं. आपने इस मेथड से रिजॉल्व करना है, पिक्चर लेनी तो ले लें. टाइम खत्म हो गया है, दोबारा क्लास ज्वाइन करें. क्लास दोबारा ज्वाइन करेंगे हम, और हम दोबारा जो है वो इस आपका तरफ चलें. कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, इसको लिख लें. सर ले लिए पिक्चर, भेज दी है. जी तो थैंक यू. चलिए सर क्लास एंड करने हैं, फिर से ज्वाइन करें. क्लास एंड नहीं